पाखंडी बाबा का डर्टी गेम, ये नाक में नथुनिया पहने हुआ है। इसी को देख के मुझे लग रहा था कि ये डाउटफुल आदमी है। देखिए इधर उधर बॉटल पड़ी है। सुबह हमारे ये देखिए कंकाल संकाल टांगे हुए और भगवा चोला ओढ़ा हुआ है और पूरा मौज काट रहा था। और पीछे क्रांति योगा लिखा है। क्रांति करना है धर्म में, अधर्म में नहीं। इसीलिए कह रहा हूं ये पाखंडी बाबा है। दुखद क्या आपको पता है? मां बमलेश्वरी और भगवान बुद्ध की पावन धरती को बदनाम करने की कोशिश की है इस पाखंडी ने। छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आश्रम की आड़ में नशे का कारोबार चल रहा था। योगा सेंटर के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही थी। पूरा मामला डोंगरगढ़ जिले का है, जहां पुलिस ने एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया, जिसने योगा सिखाने के नाम पर युवाओं को निशाना बनाया और नशीले पदार्थों के सेवन के साथ आश्रम में अश्लीलता भी फैलाई। पाखंडी बाबा का यह आश्रम अय्यासी का अड्डा था। हर शाम यह नशाखोरी की महफिलें सजती थी, जिसको लेकर लंबे समय से पुलिस को शक था। फिर स्थानीय लोगों की शिकायत और नशीले पदार्थों की इनपुट पर पुलिस ने कार्रवाई की। 24 जून को जब पुलिस ने आश्रम में रेड किया तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। आश्रम में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ मिले, जिसमें 2 किलो गांजा, सेक्स टॉय, नशीली गोलियों के साथ उत्तेजक टेबलेट और इंजेक्शन शामिल थे। पुलिस की रेड में बाबा के कारनामे का खुलासा हुआ और पता चला कि यह कोई योग सिखाने का आश्रम नहीं, बल्कि अय्यासी और नशे का अड्डा था। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी बाबा के पाखंड लोक पहुंचे। जरा देखिए रोहित ने क्या क्या देखा है। देखिए। ढोंगी बाबा का पूरा आश्रम है। आश्रम नहीं है, ये अय्याशी खाना है। ये बेड आप देख रहे हैं, इसी बेड पर जो है वो टॉयज मिले थे। यहाँ पर ही बाबा अपनी योगा क्लास चलाता था। बकायदा देखिए आपत्तिजनक चीजों का भंडार है पूरा यहाँ पर। यहाँ के युवाओं को नशे में ढकेला जा रहा था, चीजों को जलाया गया है। यहाँ पे बॉटल से शराब की बॉटल है, आपत्तिजनक चीजें हैं और यहाँ पर वाइग्रा की जो टैबलेट्स हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। इसी फाउंडेशन की आड़ पे ये पूरा जो है परिसर तैयार करवाया जा रहा था। विदेशी युवतियों को झांसे में लिया गया, उन्हें गोवा जैसी सुविधा देने के लालच में यहां पर लाया जाता था। यहां पर किस तरह से साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी थी। फिलहाल पुलिस ने पाखंडी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और इसके ढोंग का पर्दाफाश करते हुए आश्रम को सील कर दिया गया। ये बाबा आखिर है कौन? चलिए ये भी आपको बता देता हूं। आरोपी बाबा का असली नाम तरुण अग्रवाल है, जो डोंगरगढ़ का ही रहने वाला है और 20 सालों तक गोवा में था। अच्छा, ये गोवा से आध्यात्म सीख के आया था, समझ गए आप? ये गोवा में 20 साल तक, 20 साल के बाद यहां आया, अब यहां आके गोवा वाला आध्यात्म कर रहा था। और वहीं बाबा ने पहले योग सीखा, फिर विदेशियों को भी योग सिखाने लगा। आरोपी बाबा के पास अलग अलग देश का योग सर्टिफिकेट भी है और अब तक बाबा 100 से ज्यादा देशों में जा चुका है। अब बताइए क्या करना है? एक कुटिया बनाना है, वहां 4 भगवान की मूर्ति रखना है और इस तरह से बीच में नथुनिया पहन लेना है और फिर बाबा बन जाना है। 100 देश घूम लो। करीब 2 साल पहले बाबा डोंगरगढ़ आया है और प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास 6 करोड़ रुपए में 30 एकड़ जमीन खरीदा है। शुरू में बाबा ने यहाँ एक फार्म हाउस बनाया, फिर इसी फार्म हाउस को धीरे धीरे आश्रम की तरह बनाने लगा और साधु बनकर यहीं रहने लगा। आरोपी बाबा गोवा की तरह ही डोंगरगढ़ में भी योगा सेंटर बनाना चाहता था। पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग, सुनिए जरा। रेड करने के बाद आश्रम से हम लोगों को वहाँ पे करीब 2 किलो गांजा मिला और साथ ही साथ कुछ और वहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ पे जब्ती किए गए।
और उसी के बाद में ये जो बाबा हैं इनको गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। इसमें कई पहलुओं पर जो है पुलिस जांच कर रही है। एक तो जो इनका जो यहाँ आश्रम बन रहा था उसके बारे में और इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका लेखा जोखा अभी लिया जा रहा है। साथ ही जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उनकी भी चेकिंग की जा रही है। उसमें से भी कुछ लोग बाहर से भी हैं तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है कि ये वाली प्रॉपर्टी और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी अभी अंडर स्कैनर हैं, सभी की जाँच की जा रही है और अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो प्रॉपर्टीज़ भी जब्त की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु के नाम पर बाबा कई एनजीओ का संचालन करता है और इसका लिंक विदेश में भी फैला हुआ है, जिसका फायदा उठाकर बाबा विदेशों से भी फंडिंग लेता है। आरोपी बाबा विदेशी नागरिकों को मंदिर और बौद्ध स्थल घुमाने के बहाने यहाँ बुलाता था और योग जैसे पवित्र काम की आड़ में गलत कामों को अंजाम देता था। इसको लेकर क्या कह रहे हैं संत और समाज के लोग, सुनिए जरा। अगर साधु का बदनाम इस तरह से करते हैं तो ऐसे लोगों के सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इनको फांसी तक की सजा होना चाहिए। इस करे दुष्कर्म न करें। वो संत है ही नहीं, जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्रशासन पकड़ने के बाद में उसको साधु संत हमारे अवर उज्जैन के हवाले कर दे। हम लोग उसको सजा देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। जो उन्होंने कृत्य किया ये रावण जैसा कृत्य लगता है मेरे को। उनको अपनी जटा त्याग देना चाहिए, वस्त्र त्याग देना चाहिए, फिर कुछ भी करे, हमको कोई मतलब नहीं है। इससे क्या है, जो अपना शहर है डोंगरगढ़ वो बदनाम होता है। एक कोई करता है बदनाम सबको होना पड़ता है। ऐसे लोगों को यहाँ रहने का मेरे हिसाब से तो कोई अधिकार नहीं है। चोला पहनकर लोगों को जो है धार्मिक के आड़ में आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए और क्या बात है, आजीवन कारावास दे देना चाहिए। इस पाखंडी बाबा ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को झांसे में लेकर नशे और अश्लीलता का पाठ पढ़ाया है। आरोपी बाबा तरुण अग्रवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और विदेशी फंडिंग की भी जांच करके बाबा के नेटवर्क को खत्म करना चाहिए। सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरह से भी लोग समाज में पैदा होने लगे हैं। अगर अगल बगल आपके दिखाई दें तो थोड़ा शक कीजिए, इसके बाद यकीन करना शुरू कीजिए।